पिलानी के सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित स्कूल बिड़ला स्कूल पिलानी, जिसे बिड़ला हाई स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए हैं। 1901 में प्रारंभ हुए इस स्कूल ने अपनी बेहतरीन शिक्षा प्रणाली के चलते देश को अनेकों हीरे प्रदान किए हैं। 1952 में अपनी स्कूली शिक्षा बिड़ला स्कूल पिलानी से प्रारंभ करने वाले पूर्व छात्र और रिटायर्ड कर्नल के.एल. शर्मा ने स्कूल से जुड़ी अपनी बेहतरीन स्मृति साझा की है। नमस्कार, मैं कर्नल के.एल. शर्मा, आर्मी से रिटायर्ड पिलानी का हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं पिलानी आया और मैं यहाँ जनरल नायर साहब से मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे इंस्टीट्यूट में घुमाया एक एक्स स्टूडेंट की तरह। प्रारंभ में मैं बिड़ला पब्लिक स्कूल में था और सन 1952 में बिड़ला हाई स्कूल में आ गया था। हमारा स्कूल बहुत ही उच्च कोटि का रहा है। यहाँ इतनी एक्टिविटीज, हमारी पढ़ाई बहुत ही ऊंचे स्टैंडर्ड की थी। जब हम गए तो हमारे हेडमास्टर साहब जोशी साहब थे, उसके बाद में बीबी माथुर साहब, हाईली डेडिकेटेड। हमारी स्कूल की शिक्षा डिसिप्लिन इतनी अच्छी थी कि हमारे स्टूडेंट कहीं भी जाएं अलग से ही नजर आते थे। हम हर क्षेत्र में म्यूजिक, ड्राइंग, एकेडमिक्स, कोई भी कंपटीशन हो, हॉकी, हमारे टाइम में वर्ल्ड फेमस मेजर ध्यानचंद हमारे को हॉकी की ट्रेनिंग देने के लिए 2-3 साल तक लगातार आए। हमारे इसी तरह से क्रिकेट की टीम भी रहे। तो खेल कूद, एनसीसी, सोशल एक्टिविटीज, हर क्षेत्र में हमारा बिड़ला हाई स्कूल उच्च स्तर का ही रहा है। और आज मैं जो कुछ हूँ, ये हमारी शिक्षा जो कि हमने बिड़ला इंस्टीट्यूशन से प्राप्त की है, उसको श्रेय जाता है और उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हम सुखी हैं, ये सब पिलानी की शिक्षा के कारण है। ये सब उन्हीं की कृपा है कि आज हम एक आदरणीय नागरिक हैं, देश के एक सैनिक हैं। स्कूल की शिक्षा केयर बहुत अच्छी थी। उसी का प्रभाव है कि हम जीवन में सफल रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर बताऊंगा, बच्चों को मिठाई पसंद है। मेरे हेड्स ऑफ टू द बिड़ला फैमिली। उन दिनों बिड़ला फैमिली में किसी भी बिंदनी के कोई बच्चा हुआ घर में तो सब लोग खुशियां मनाते थे। हमें स्कूल में बींदनी आकर के बिड़ला परिवार की हम बच्चों को 4-4 लड्डू देती थी और हमारी छुट्टी हो जाती थी। एक तो छुट्टी और 4 मीठे मीठे लड्डू लेकर हम घर जाते थे और हमारे से पूछने पर हम माता पिता को बताते थे कोई बिड़ला परिवार से बींदनी आई थी, उन आंटी ने हमारे को लड्डू दिए। बाद में पता लगता था ये प्यार। मुझे तो वो दिन भी याद है जब के बिड़ला और के बिड़ला जवान ही थे। हमारे यहाँ स्कूल में आकर के हम बच्चों को कई किस्से सुनाते थे। ऐसा लगता था स्टूडेंट, स्टाफ, बिड़ला परिवार तो एक ही परिवार है। ऐसी चीज़ों को तो हम भूल ही नहीं सकते। कभी भी कोई हमें चीज़ चाहिए होती थी, सहायता चाहिए थी, बिड़ला परिवार हमेशा आगे रहता था। मैं आर्मी में सन 63 में गया। 62 की लड़ाई के बाद में 2 साल की नौकरी में ही मुझे 1965 का पाकिस्तान युद्ध देखना पड़ा। मैं सियालकोट सेक्टर में था। उसके बाद में मैं 71 वार में भी बांग्लादेश वार में था। हम फौजी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। मैं एनसीसी ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल काउंटी में था। सेंट जोस अंग्रेजी कॉन्वेंट में मेरा बेटा पढ़ता था। जब मेरी फैमिली पिलानी आई, मेरे बेटे को हिंदी नहीं आती थी क्योंकि अंग्रेजी ही वहाँ कॉन्वेंट में पढ़ते थे। शिशु विहार में एडमिशन नहीं मिला। मैंने जीडी बाबू को चिट्ठी लिखी
कि मैं मास्टर शादीलाल जी का लड़का किशन फौज में हूँ। मेरा परिवार पिलानी में गया है। मेरे बेटे को एडमिशन नहीं मिल रहा है। बाबू घनश्याम दास जी ने ये पत्र यूके में मिला। वो जैसे ही इंडस्ट्री हाउस बॉम्बे में आए, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी, किशन लाल, तुम्हारा लड़का शिशु विहार में एडमिट होगा। मैंने ब्रिगेडियर पांडे को खबर कर दी है और मेरे बेटे को लिया गया। यानी कि मैं सेना में हूँ, मेरा पीछे परिवार है या मेरे बच्चे हैं, इसकी सहायता में भी बिरला परिवार कभी पीछे नहीं रहा। मैं कलकत्ता में था। लड़ाई के बाद में वार विडोज होती हैं। फंड लेने के लिए मैं एलन बाबू के दफ्तर में गया। उन्हें बड़े आदर से मुझे एक्सेप्ट किया कि आप आर्मी से हैं, आपको डिफेंस फंड के लिए, वार विडोज के लिए फंड्स चाहिए, आप ले लीजिए। और उन्होंने सेक्रेटरी बनवारी सैन को बुलाया और उन्हें आदेश दिए और हमें कहा आप वेट कीजिए। चलने से पहले मैंने एलन बाबू को बोला कि सर मैं पिलानी से हूँ। उनका चेहरे का रंग ही बदल गया। एसके बाबू उसी समय दफ्तर में एंटर किया था। एलन बाबू बोले, देखो ये पिलानी के हैं। एसके बाबू ने बड़े हंस के मुझसे बोले, अच्छा आप पिलानी के हैं? एलन बाबू ने पूछा, आप पिलानी जाते हो? मैं कहा साहब मेरे माता पिता रहते हैं, मेरे परिवार भी वहाँ है तो जाते हैं। अरे यार हम तो इतना जा नहीं पाते, लेकिन पिलानी का नाम सुनते ही किस तरह से खुशी पहुँचती है। और इस प्रकार का कहीं भी किसी भी काम में हम अग्रसर रहे हैं, ये देन है पिलानी के शिक्षा संस्थान और बिड़ला परिवार का अटूट स्नेह हम आज 84 साल के बाद भी याद करते हैं। मैं जनरल नायर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे एक वार वेटरन, इतना सीनियर पुराना स्टूडेंट जब जाना तो बड़े आदर के साथ कहने लगे, सर आप तो बहुत सीनियर हैं। मैं कहा नहीं सर मैं तो कर्नल ही हूँ, आप तो जनरल हैं। कहते नहीं आपकी एज देखो, आपने इतने साल आर्मी में ज्वाइन किया है। जनरल साहब ने मुझे पूरे इंस्टीट्यूशंस, पूरा एरिया, यहाँ तक कि अपना पुराना ग्लाइडिंग क्लब भी दिखाया। ये सब प्रोग्रेस देख के, ये पिलानी की आभा देख करके, उस स्कूल के पूरे एटमॉस्फेयर को देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई। और इसके लिए मैं जनरल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नायर साहब ने मेरा विशेष आदर सम्मान किया, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ।